नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है भूतिया नरभक्षी एक खौफनाक जंगल की कहानी। ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जो सदियों से नरभक्षियों के आतंक का गवाह रहा है। लोग इस जंगल को नरभक्षी वन कहते थे क्योंकि यहाँ जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। ये जंगल इतना डरावना था कि लोग रात के समय इसके आसपास भी जाने की हिम्मत नहीं करते थे। कहा जाता है कि यहाँ एक प्राचीन नरभक्षी आत्मा का वास था जो हर नए शिकार की तलाश में रहती थी। यह जंगल एक छोटे से गांव के पास था जिसका नाम था कालीपुर। कालीपुर के लोग पीढ़ियों से इस जंगल से डरते आ रहे थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सदियों पहले इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक आदिवासी कबीला रहता था। यह कबीला नरभक्षी था और उनके राजा का नाम था विकराल। विकराल अपनी क्रूरता और मानव मांस खाने की प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था। उसने सैकड़ों लोगों की बलि देकर अपने कबीले को शक्तिशाली बनाया था। कहा जाता है कि एक दिन जब राजा विकराल और उसके कबीले ने एक पूरे गांव को खत्म कर दिया, तो उस गांव की औरतों और बच्चों ने अपने प्राणों की आहुति देकर विकराल को श्राप दिया था। उन्होंने उसे श्राप दिया था कि उसकी आत्मा कभी भी शांति नहीं पाएगी और वह हमेशा नरभक्षी बनकर इस जंगल में भटकेगा। विकराल की मृत्यु के बाद उसके कबीले का अंत हो गया, लेकिन उसका श्रापित आत्मा आज भी इस जंगल में भटकती है और इंसानी मांस की भूखी रहती है। कहानी की शुरुआत होती है रवि नाम के एक युवक से जो शहर में रहता था। रवि एक पत्रकार था जिसे खौफनाक और रहस्यमय कहानियों की खोज करना पसंद था। उसने कालीपुर के जंगल की भूतिया कहानियों के बारे में सुना और इसे महज एक अंधविश्वास मानते हुए वहां जाने का फैसला किया। रवि को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह हमेशा कहता था, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब इंसानी दिमाग की उपज है। मैं जाकर इस जंगल की सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। उसके दोस्तों और परिवार वालों ने उसे मना किया, लेकिन रवि ने ठान लिया था कि वह जंगल में जाएगा और वहाँ की सच्चाई उजागर करेगा। एक दिन रवि अपने कैमरे और नोटबुक के साथ कालीपुर गांव की ओर रवाना हो गया। गांव पहुंचने पर उसने लोगों से जंगल के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई भी उसे कुछ साफ साफ बताने को तैयार नहीं था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि वह जंगल के पास भी न जाए, लेकिन रवि ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। अगले दिन रवि ने जंगल में प्रवेश करने का फैसला किया। उसने अपने साथ टॉर्च, पानी और खाने पीने का सामान लिया और अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर घुसते ही उसे चारों ओर अजीब सी खामोशी महसूस हुई। यह खामोशी इतनी भयानक थी कि उसे हर कदम पर किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। जंगल के अंदर कुछ घंटे चलने के बाद रवि को अचानक एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ किसी के चीखने जैसी थी। पहले तो उसने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन आवाज़ें और तेज़ होने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। रवि ने सोचा कि यह शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी उसकी नज़र कुछ दूर एक पेड़ के नीचे पड़ी। वहाँ एक खून से सना हुआ इंसानी कंकाल पड़ा हुआ था। रवि का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और उस कंकाल की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। जैसे ही वह तस्वीर खींचने लगा, अचानक उसके पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, रवि। रवि ने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका वहम होगा, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैलने लगी। रवि ने जैसे ही वापस जाने का फैसला किया, तभी उसके चारों ओर पेड़ों के बीच से लाल लाल आंखें चमकने लगीं। वह समझ नहीं पाया कि यह क्या है। तभी एक भयानक आकृति उसके सामने आई। यह एक आदमकद इंसानी आकृति थी, लेकिन उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं और उसका मुंह खून से सना हुआ था। यह वही नरभक्षी आत्मा थी जो विकराल के रूप में जानी जाती थी। विकराल की आत्मा ने रवि को घेर लिया और उसकी ओर बढ़ने लगी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में मानो जान ही नहीं थी। विकराल की आत्मा ने एक भयानक चीख मारी और रवि पर टूट पड़ी। वह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए। उसके सामने उसकी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर था।
रवि ने अपने बचाव के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और विकराल की आत्मा की ओर फेंका, लेकिन यह बेकार साबित हुआ। विकराल की आत्मा ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके गले पर अपने नुकीले नाखून गड़ा दिए। रवि की चीखें जंगल में गूंजने लगीं, लेकिन उसकी चीखें सिर्फ पेड़ों के बीच खो गईं। कुछ ही पलों में विकराल की आत्मा ने उसे मौत के घाट उतार दिया। जब कई दिनों तक रवि वापस नहीं लौटा तो उसके दोस्तों और परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन गांव वालों ने साफ मना कर दिया कि वे जंगल में न जाएं। कुछ दिनों बाद कुछ लकड़हारे जंगल में गए और उन्हें रवि का कैमरा और कुछ कपड़े मिले, लेकिन उसका शरीर कहीं नहीं मिला। गांव वालों का मानना था कि विकराल की आत्मा ने उसे निगल लिया था, जैसे उसने सालों पहले कई और लोगों को निगल लिया था। आज भी उस जंगल में रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कहते हैं कि विकराल की आत्मा आज भी उस जंगल में भटकती है और नए शिकार की तलाश में रहती है। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।